हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। फ्रेंड्स, आप लोगों को कामयाब तो होना ही है। आप लोगों को कामयाब होना ही है। और हम जब साथ में मिल जाएंगे ना, जब आप और हम मिल जाएंगे, तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। न आपको, न स्किल्ड हिंदुस्तान को। स्किल्ड हिंदुस्तान की कामयाबी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल कराना स्किल्ड हिंदुस्तान की कामयाबी। आपकी कामयाबी क्या है? आपकी कामयाबी है कि अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढना, अपने लिए एक अच्छी सैलरी, अपनी फैमिली को खुश रखना। वो आपके लिए एक अच्छी कामयाबी है। कोई मैनेजर बनना चाहता है, कोई सुपरवाइजर बनना चाहता है, कोई एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है, किसी को एक जॉब ही चाहिए, वही उनके लिए कामयाबी है। तो आपकी हर तरह से हम लोग मदद करेंगे और आपको कामयाब बना के छोड़ेंगे। हमारा इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स है, वो शुरू हो चुका है। अभी तक नहीं पता ना, तो ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में जाके आपको स्किल्ड हिंदुस्तान लिखना है और हमारे कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन का कोर्स है। 30 दिन ऑनलाइन पढ़ाएंगे और 15 दिन ऑफलाइन सिस्टम के साथ में ट्रेनिंग होगी। 5,000 रुपये आपको उसका पे करना पड़ेगा और 100% जॉब की गारंटी मिलेगी। किस किस को मिलेगी? ITI डिप्लोमा या बीटेक होने चाहिए। आपने कुछ पहले सीखा है या नहीं सीखा है, मुझे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको 100% जॉब मिलेगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। कॉल किस नंबर पर करेंगे? कॉल आपको करना पड़ेगा, बता देता हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8368637335। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर हो जाएंगे आप। अभी आते हैं भाई अपने काम के ऊपर, ACB के ऊपर, एयर सर्किट ब्रेकर की सेफ्टी के ऊपर। ACB दो तरह की होती हैं, EDU, MDU। MDU मतलब मैनुअल भाई, हाथ से मैनुअल। EDU मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट, मैनुअल ड्रा आउट, फुल फॉर्म ये होती है इसकी। तो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि EDU क्या होती है। EDU में स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए मोटर लगी रहती है, बल्कि जो हमारा दूसरा ब्रेकर होता है उसमें नहीं लगी रहती, उसमें मैनुअली हाथ से चार्ज करना पड़ता है। EDU होता है, उसको हम ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, MDU को नहीं कर सकते। तो ये मेनली इसके अंदर डिफरेंस है। क्या हम MDU को, मैनुअल को हम इलेक्ट्रिकल बना सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा उसमें कुछ पैसा लगेगा, मोटर उसमें लग जाती है और आराम से उसको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे कुछ न कुछ समझते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? एयर सर्किट ब्रेकर की पार्ट्स देख रहे हैं कि कौन से पार्ट हैं। नंबर 1, ये देखो जी, नंबर 1 है, ये कंट्रोल बॉक्स है पूरा, ये है ना, ये कंट्रोल बॉक्स है। इसका प्रोटेक्शन न लगी रहती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रिकल होते हैं, कुछ इधर ऐसे गोल गोल लगे रहते हैं भाई, हमें एयर सर्किट ब्रेकर को कितनी देर में ट्रिप करना है, क्या है। तो ये सारी इधर इसकी सर्किट लगी रहती हैं, कंट्रोलिंग सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आता है 2 नंबर। ये 2 नंबर क्या है? 1 नंबर हमने कर लिया। 2 नंबर क्या है भैया? मोटर लगी हुई है, इसी से ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकर है। हमें पता लग गया भाई इलेक्ट्रिकल ब्रेकर है, EDU है, मोटर को, स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए। ये है भाई, अगला आ गया 3A। ये आ गया 3A। 3A क्या है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ये देखो भाई, यहाँ पर भी ये पूरे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, इनको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है। ये जो हमारी 8B है, ये भी आपके आइसोलेशन और जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं, ये होते हैं, ये सारे इनको बोलते हैं आइसोलेशन कॉन्टैक्ट बोलते हैं। या ब्रेक भैया, इसको ट्रिप कराना है दूसरी जगह से, सीटी मतलब जो ट्रिपिंग आ गई, कंट्रोलिंग इसको बोलते हैं एक तरह से। ये है 4, ये है अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज है हमारी 4 नंबर। ये देखिए, ये हमारी अंडर वोल्टेज UV लगी हुई है। कुछ ब्रेकर में ये होती है 4C दे दी, अंडर वोल्टेज रिले कंट्रोलर। कुछ जगह लगा देते हैं, कुछ जगह नहीं लगाते हैं। तो
वो डिपेंड करता है कि ब्रेकर कौन सा है आपका। 5 नंबर है आपका, 5 नंबर क्लोजिंग रिले और शंट रिले। ये हमारी क्लोजिंग रिले है। अलग अलग जगह, जैसे इस ब्रेकर में यहाँ लगी है, अलग अलग मॉडल होता है, अलग अलग में अलग अलग जगह लगी रहती हैं। ये हमारी शंट रिले लगी हुई है, शंट रिले है। ये हमारी 7 नंबर, 7 नंबर हमारा ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे माइक्रो स्विच लगा रहता है, तो यहाँ पर माइक्रो स्विच लगा रहता है। रेडी टू क्लोज, जैसे भाई ट्रिपिंग व्रिपिंग करानी होती है, वो सब चीज़ों के लिए होता है। तो ऑपरेशन कनेक्टर, ये 10 नंबर, 10 नंबर किधर गया हमारा, ये 10 नंबर। ये भाई ये क्या चीज़ है, ये भाई इसमें आपकी जो एसीबी है ना, वो कितनी बार ऑन होगी कितनी बार ऑफ होगी, एक काउंट दिखाता है। ये भी सब में नहीं लगा रहता, कुछ में लगा रहता है, कुछ में नहीं होता। ये भाई ऑफ इंडिकेटर है, स्प्रिंग चार्जर है। ये 12 नंबर, ये देखो ऑफ है, ऑन ऑफ दिख रहा है इधर। ये स्प्रिंग चार्ज का दिख रहा है कि स्प्रिंग चार्ज है, डिस्चार्ज है। हैंडल है, ये देखो ये रहा 14 नंबर, ये हैंडल रहेगा, तो चार्ज करते हैं ऊपर नीचे करके। आर्क चूड, ये देखो ये है आर्क चूड जो ऊपर लगे हुए हैं, ये 1 2 3, ये तीनों आर्क चूड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं। इसके बाद में और क्या है भाई, ये 24B, 24B किधर चला गया, ये 24B, ये है आपका लिफ्टिंग लोकेशन ऑन द ब्रेकर। ये जब ब्रेकर के अंदर फंसाते हैं ना, तो इसके अंदर फंसता है। ये वाला भी जैसे 33 नंबर है। ये है प्रोटेक्शन फॉर, जो प्रोटेक्शन के लिए इसको लगाते हैं, तो ये नीचे से इसके अंदर घुसता है। ये भी उसी के अंदर एक खांचा सा बना रहता है, तो उसको फंसाने के काम आते हैं। अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं और एसीबी की सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 4 सेफ्टी है हमारी। सबसे पहली है संट। संट किस तरह सेफ्टी होती है भाई, संट को कई बार सेफ्टी बोल भी देते हैं, नहीं भी। संट का काम क्या होता है उस वो समझ लेते हैं। संट का काम होता है ब्रेकर को रिमोटली बंद कराना। रिमोटली बंद करना, रिमोटली से क्या मतलब है, रिमोट से फ़ोन का रिमोट की बात नहीं कर रहे हैं भाई। आपका पीएलसी पे लगा रखा है, पीएलसी ने कमांड दिया कि बंद हो जा, तो बंद हो जाएगी। आपने इमरजेंसी स्विच लगा रखा है कहीं पे, इमरजेंसी मारा, बंद होगी, बंद होगी। बाहर टीएनसी स्विच से ऑपरेट करते हैं, वो भी संट रिले के थ्रू होता है। क्लोजिंग रिले, भाई किसी भी ब्रेकर को ऑन कराना, रिमोटली ऑन कराने के लिए। भाई एसीबी है हमारी, तो उसको ऑन कराने के लिए, भाई पीएलसी से ऑन कराना है या किसी भी तरह ऑन कराना है, तो रिमोटली ऑन कराने के लिए हम क्लोजिंग का उपयोग करते हैं, क्लोजिंग रिले का। अंडर वोल्टेज, वोल्टेज कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, आपकी ब्रेकर ऑन नहीं होगा। ब्रेकर की सेफ्टी के लिए, हमारे इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, अगर वोल्टेज ज़्यादा आ गई है तो क्या होगा, हमारा आगे जो भी लगा होगा गड़बड़ हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये क्या करेगी, लाइट काट देगी, लाइट कम या ज़्यादा होगी तो। उसके बाद आर्क चूड होता है, इसको भी एक सेफ्टी मानते हैं। ये ट्रिपिंग विपिंग नहीं देता कहीं पे। ये क्या होता है, जब मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट लगते हैं तो उसके आर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आगे वो समझेंगे इसके बारे में अच्छी तरह से। सबसे पहले हम संट रिले के बारे में समझ लेते हैं। भाई ये 220 वोल्ट पे हमारी ऑपरेटेड है। अलग अलग रिले अलग अलग वोल्ट पे ऑपरेटेड होती है। आपको अपना डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि कितने पे ऑपरेटेड है। इसके बाद में भी मैं जैसे ही बता चुका कि ये कहीं पर कोई फॉल्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये क्या करती है, ट्रिपिंग की कमांड जाती है। जैसे हमारी अर्थ फॉल्ट रिले है, अदर रिले से भी कमांड हमारी इसको जाती है, तो रिमोट ट्रिपिंग का काम करती है। ये रिमोट ट्रिपिंग का काम करती है कि मेरे पीएलसी से हमें इसको ऑपरेट करना है, पीएलसी से हो जाएगी, टीएनसी स्विच से करना है, टीएनसी स्विच। उसके बाद क्लोजिंग रिले है। भाई क्लोजिंग रिले का क्या मतलब है, क्लोजिंग रिले या आगे क्लोजिंग रिले, भाई मैंने जो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका कि एसीबी को ऑन कराने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, पीएलसी से भी या हमारे पास टीएनसी से। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपको मैनुअली बटन दबा के, जो एसीबी के ऊपर बटन होता है उसको दबा के ये आपके ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं। अंडर वोल्टेज, ये रिले क्या करती है भाई, ब्रेकर में वोल्टेज में, मतलब आपके ब्रेकर में वोल्टेज कम आएगी, पीछे से वोल्टेज कम आ रही तो ब्रेकर को ऑन ही नहीं होने चाहिए। वोल्टेज नहीं आ रखी है या एक सिंगल फेज में नहीं है
तो प्रॉपर वोल्टेज होगी जब ही यह ऑन होती है, अदरवाइज ऑन नहीं होगी, आपके ब्रेकर को ऑन नहीं होने देगी। ये खुद ख़राब होगी जब भी ब्रेकर को ऑन नहीं होगी। ख़राब होगी तो क्या करें, ख़राब होगी तो इसके लिए काफ़ी हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स में सारी चीज़ें बताते हैं, आपकी लाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, तो आप वो कोर्स ले सकते हैं अगर बहुत डीपली अच्छी तरह जानना चाहते हैं। इंटरलॉकिंग जो होती है वो किस तरह होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी। बाईपास तो कर दी, बट ठीक है यार, मैं आता है मुझे बाईपास, बाईपास कर दी बट सप्लाई बढ़ा दी, या जनरेटर का ऑल्टरनेटर ही फूक दिया, या डीजी में ही कुछ, मतलब अब वो कुछ न कुछ कर सकते हैं अगर इसको बाईपास करते। बाईपास करते करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या हो सकता है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जब भी चीज़ों को बाईपास करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अभी बात कर रहे थे हमारे आग चूट की। आग चूट क्या होता है भाई, ये देखो, ये देख रहे हैं, मैंने बताया जब मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट आपस में लगते हैं, तो ये देखो इसके बीच में ना ये जगह सी है, ये खाने से बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होती है ना, यूं यूं स्पार्क होती है, वो यूं बट जाती है, बट जाएगी तो भाई वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आग एक साथ में है, एकता में बल है, तो इसकी एकता तोड़ दी हमने, ठीक है। आपने सुख देखा होगा, एक डंडी तोड़ दी थी, उसने दो लगाई, दो भी तोड़ दी, जब उसने 5-6 डंडी लगाई तो टूटी नहीं। तो हमने क्या किया, जो आग एक जगह पूरा गुच्छा बना हुआ था, वो जैसे यूं फैलने लगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो खत्म। अब कुछ एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एसीबी होता है जी, कहाँ लगाते हैं, एलटी सिस्टम में लगाते हैं जी। एसीबी क्यों कहते हैं, इसके जो मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं ना, ओपन एयर में लगते हैं, इसलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। जैसे वैक्यूम में होता है, वैक्यूम बोतल के अंदर लगते हैं, SF6 में होता है, SF6 गैस होती है वहाँ पे लगता है, और सल्फर हाइड्रोक्लोराइड जो गैस होती है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आप उसको देख लेना SF6 में कौन सी गैस यूज़ करते हैं। OCB ओवल सर्किट ब्रेकर आजकल यूज़ नहीं होते हैं, बहुत पहले यूज़ होते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑलरेडी बता चुका कि एलटी पैनल में यूज़ करते हैं। कितने एम्पियर से कितने, 400 एम्पियर से 6300 एम्पियर तक आती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग कहना है, बट मोस्टली जो मुझे है वो यही है रेटिंग। तो इस पे थोड़ा सा डाउट है कि मैं 100% नहीं कह सकता, बट 90% तक ये आंसर सही है। तो एक बार आप क्लियर कर सकते हैं इसको। तो एसीबी कितनी तरह की होती हैं, ऑलरेडी आपको बता चुका है, 2 तरह की होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू एडवांस कोर्स है, इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स में यही सारी चीज़ें बताते हैं। इंटरव्यू में कैसे पूछा जाएगा, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं जिस पर आपको वीडियो बनानी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ चेंज करने की गारंटी क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें अपने कोर्स पे भरोसा है। स्टूडेंट थोड़ा इधर उधर कर सकता है, हम उसको मैनेज कर लेंगे, बट हमारा जो कोर्स है इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई बहुत ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हैं। इस किसी न किसी को शेयर कर देना, इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स के बारे में बताना, ताकि उसकी लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। और लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोचना पड़ेगा और आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।